कुछ वर्ल्ड वाइड और हमारे इंडिया का डाटा है जो हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम जिन लोगों की बात करने वाले हैं उन लोगों को किसी भी रिलीजन से जोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उस रिलीजन को सही मायनों में समझने वाले और उसे फॉलो करने वालों की बेइज्जती करना होगा। हम लोग सिर्फ इसीलिए नहीं इन लोगों को किसी भी रिलीजन से नहीं जोड़ सकते क्योंकि उस रिलीजन को समझने वालों की बेइज्जती होगी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये लोग सच में किसी भी रिलीजन के नहीं हैं। आप पूछोगे वो कैसे? तो फॉर मी रिलीजन इज द वे ऑफ लाइफ, दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। आपका धर्म आपको सिर्फ ये बताता है कि आपको जिंदगी किस तरह जीना चाहिए। तो आपका वे ऑफ लाइफ ये कैसे हो सकता है कि आप किसी का लाइफ ही खत्म कर दो इन द नेम ऑफ गॉड, अल्लाह, भगवान या कुछ भी। अगर किसी का यही वे ऑफ लाइफ है, कोई इसे सपोर्ट करता है और अपने आप को किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिप्रेजेंट करता है, तो हमें समझना होगा कि वो अकेला उस रिलीजन का नहीं है। उसके अलावा लाखों ऐसे लोग हैं जो उसके वे ऑफ लाइफ से सहमत नहीं हैं। और ऐसे कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल जब अपने आप को किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बताते हैं तो इसका नुकसान सिर्फ उसी रिलीजन के लोगों को नहीं बल्कि सभी रिलीजन के लोगों को होता है। ऐसे लोग सिर्फ अपना बिलीफ सिस्टम और रिवेंज पूरा करने के लिए रिलीजन का सहारा लेते हैं और लोगों के इमोशन का यूज करते हैं। ऐसे लोग किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसे लोग क्यों किसी भी रिलीजन के नहीं हैं। अभी हम लोग रिलीजन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरे लिए रिलीजन इतना वास्ट एरिया है कि इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। और लोग आजकल इतने भड़काऊ हो गए हैं कि ये रिलीजन वाला टॉपिक ही बहुत सेंसिटिव हो गया है। तो अभी हम लोग सिर्फ लॉजिकल बातें करेंगे विथ फैक्ट्स। और हाँ, मैं यहाँ किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ और ना मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज करने आया हूँ। फ्रांस की राजधानी पेरिस से लगभग 30 किलोमीटर दूर 16 अक्टूबर को ये क्राइम होता है जहाँ प्रोफेट मोहम्मद के एक कार्टून दिखाने के कारण सैमुअल पैटी नाम के हिस्ट्री टीचर का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, मतलब उनका गला काटकर हत्या कर दी जाती है। सैमुअल पैटी अपने स्कूल में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टीचर थे। कुछ दिन पहले वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक टॉपिक पर प्रोफेट मोहम्मद का एक कार्टून दिखाते हैं। क्लास में कार्टून दिखाने से पहले वो क्लास के सभी मुस्लिम स्टूडेंट्स को बाहर जाने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। 16 अक्टूबर को सैमुअल पैटी अपना काम खत्म करके स्कूल से घर आ रहे थे। स्कूल से कुछ ही दूरी पर एक 18 साल का लड़का इनके सर में चाकू मारता है और इनका गला काट देता है। इसके बाद वो अपने फ़ोन से सैमुअल पैटी का एक फ़ोटो लेता है और ट्विटर पर पोस्ट करता है। पोस्ट में लिखता है इन द नेम ऑफ अल्लाह। ट्विटर उस पोस्ट को डिलीट कर देता है और अकाउंट को भी सस्पेंड कर देता है। इस लड़के का ना तो सैमुअल पैटी से कोई संबंध था और ना ही उस स्कूल से। क्राइम के कुछ ही देर बाद वहां पे पुलिस पहुंचती है। उस लड़के को घटनास्थल से लगभग 600 मीटर दूर पाया जाता है। लड़का पुलिस पे फायरिंग करने लगता है। पुलिस के रिटर्न फायर में लड़का जख्मी हो जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। Police confronted the man who beheaded a teacher on a suburban street. Drop your weapon, they shout. The suspect shoots at them with a BB gun. The next sound you'll hear is police firing back. इस लड़के का नाम था अब्दुल्लाह अंजोरोव। क्राइम सीन से लगभग 100 किलोमीटर दूर फ्रांस के नॉर्मैंडी शहर के एवरेक्स एरिया में रहता था। इसका जन्म मॉस्को में हुआ था। मूल रूप से ये चेचन्या देश का निवासी था। फ्रांस में 10 ईयर रेजिडेंसी ग्रांट के साथ एक चीचन रिफ्यूजी के स्टेटस से रह रहा था। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन घटनास्थल पर पहुंचते हैं और इस क्राइम को एक इस्लामिक टेररिस्ट अटैक बताते हैं। वहाँ के मुस्लिम लीडर्स और फ्रेंच इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस भी इस क्राइम के अगेंस्ट में बोलते हैं। सैमुअल पैटी को जानने वाले और उनके स्टूडेंट्स बताते हैं कि वो बिल्कुल भी इस्लामोफोबिक या रेसिस्ट नहीं थे। फ्रांस के अलग अलग एरियाज में हजारों लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सपोर्ट में रैलीज निकालते हैं और इस केस में काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है। लेकिन ऐसा क्राइम फ्रांस में पहली बार नहीं हो रहा है। इसका शुरुआत बहुत पहले हुआ था। 30 सितंबर 2005 को डेनमार्क में जिलेंस पोस्टन नाम का एक न्यूज़पेपर 12 एडिटोरियल कार्टून पब्लिश करता है, जिनमें से ज़्यादातर कार्टून प्रोफेट मोहम्मद के थे। डेनमार्क मुस्लिम ग्रुप्स इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। धीरे धीरे पूरे दुनिया भर में प्रोटेस्ट होने लगता है।
कुछ मुस्लिम कंट्रीज में दंगा भी होने लगते हैं। डेनिश मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इसके खिलाफ लीगल कंप्लेंट करते हैं, जिसे जनवरी 2006 में डिसमिस कर दिया जाता है। जनवरी के लास्ट और फरवरी के शुरुआत में पूरे दुनिया भर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चलता है। इस प्रोटेस्ट के कारण डेनमार्क में लगभग 250 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इतना सब देखने के बाद वन ऑफ द मोस्ट फेमस वीकली मैगजीन ऑफ यूरोप चार्ली हेब्डो सामने आता है। चार्ली हेब्डो एक फ्रेंच सैटारिकल वीकली मैगजीन है, एक साप्ताहिक व्यंग्य पत्रिका जो कई चीजें पब्लिश करता है, जिनमें कार्टून भी शामिल है। सैमुअल पैटी ने जो कार्टून अपने स्टूडेंट्स को दिखाए थे वो भी चार्ली हेब्डो का ही था। जो भी फ्रांस के बारे में कुछ जानते हैं उन्हें ये जरूर पता होगा कि वहाँ व्यंग्य का प्राचीन परंपरा है। बहुत पहले से ट्रेडिशन ऑफ सैटायर चलता है। 9 फरवरी 2006 को चार्ली हेब्डो जिलैंड्स पोस्टन के उस 12 कार्टून के साथ कुछ अपना कार्टून जोड़ के उसे रीपब्लिश करता है। रेगुलर कॉपीज से इस एडिशन का कॉपीज 3 गुना ज़्यादा बिकता है। फ्रांस के इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस चार्ली हेब्डो के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं। फ्रेंच ट्रेडिशन ऑफ सैटायर को सपोर्ट करते हुए फ्रांस के 2 फ्यूचर प्रेसिडेंट्स कोर्ट में लेटर सेंड करते हैं। 22 मार्च 2007 को कोर्ट के द्वारा सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं। इसके बाद लीबिया में शरिया लॉ लागू होने पर 3 नवंबर 2011 को चार्ली हेब्डो अपने इस एडिशन का नाम बदल के शरिया हेब्डो करता है। इस एडिशन में प्रोफेट मोहम्मद का कार्टून पब्लिश होता है और एडिटर इन चीफ के नाम की जगह पर भी प्रोफेट मोहम्मद का ही नाम लिखा रहता है। इसके कुछ ही दिन बाद चार्ली हेब्डो के ऑफिस पर बमबारी की जाती है और इसके जवाब में चार्ली हेब्डो अपने इसी एडिशन का रेगुलर कॉपीज से 4 गुना ज़्यादा कॉपीज बेचता है। सितंबर 2012 में एक एंटी इस्लामिक शॉर्ट फिल्म इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स के कारण पूरी दुनिया भर में दंगा होता है और इस दंगा में काफ़ी लोग मारे जाते हैं। इसी कारण से चार्ली हेब्डो प्रोफेट मोहम्मद के एक सैटारिकल कार्टून्स का सीरीज पब्लिश करता है। उस कार्टून को यहाँ पर दिखाना सही नहीं होगा। 7 जनवरी 2015 को 2 इस्लामिक टेररिस्ट चार्ली हेब्डो के पेरिस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करते हैं। इस गोलीबारी में 12 लोग मारे जाते हैं और 11 लोग बुरी तरह से घायल होते हैं। मरने वाले 12 लोगों में से 2 पुलिस ऑफिसर थे और 9 लोग चार्ली हेब्डो के एडिटर और कार्टूनिस्ट थे। इन दोनों टेररिस्ट को क्राइम करने के बाद आप नारा लगाते हुए देख सकते हैं। इन दोनों में से एक का नाम है सईद और दूसरे का शेरिफ। ये दोनों भाई थे और अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर भी। 2 दिन बाद 9 जनवरी को इन दोनों भाइयों का एनकाउंटर कर दिया जाता है। चार्ली हेब्डो पर अटैक के अगले दिन बचे हुए वर्कर्स अनाउंस करते हैं कि पब्लिकेशन जारी रहेगा और प्रिंटिंग को 60,000 कॉपी से बढ़ाकर 10 लाख किया गया। उसके बाद उसे 30 लाख किया जाता है। फिर पूरे फ्रांस में डिमांड बढ़ने के कारण उसे 50 लाख कर दिया जाता है। घटना के बाद जो पहला मैगजीन इशू हुआ था उसका पूरा कमाई विक्टिम के परिवार वालों को दिया गया। इस अटैक के बाद पूरे फ्रांस में फ्रीडम ऑफ स्पीच के सपोर्ट में लाखों लोग रैलीज निकालते हैं और एक फ्रेज सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, जे स्वी चार्ली। इसका मतलब होता है आई एम चार्ली। ये जो भी अटैक्स अभी हो रहा है या हुआ है ये सिर्फ फ्रांस में या यूरोप में नहीं हो रहा है, ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है और इसके सभी रीजंस को समझना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस के हिसाब से 163 देशों में से इंडिया का रैंक 7th है। मतलब दुनिया भर में टेररिज्म से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाले टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया भी शामिल है। इसमें सबसे ऊपर है अफगानिस्तान। 2017-18 में टेररिज्म के कारण सबसे ज़्यादा लोग अफगानिस्तान में मारे गए हैं। 2018 में इंडिया में टेररिज्म से मरने वाले लोग 2% बढ़े हैं और अफगानिस्तान में 46%। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि मान लीजिए आपके पूर्वज आज से 3000 साल पहले आपके लिए ये लिख कर चले गए कि शाम ढलने से पहले, मतलब सूरज ढलने से पहले सभी लोगों को गुफा के अंदर आ जाना है और उन्होंने ये भी कहा कि इसका पालन करना आप सभी का धर्म है। तो आज 3000 साल बाद जब हमारे पास घर बनाने का साधन है, हम गुफा के अलावा घर बनाकर रह सकते हैं, तो क्या हम उस धर्म का पालन करने के लिए
आज भी उसी गुफा में रहेंगे या घर बनाकर रहेंगे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।